गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 की मैथ्स में आज हम लोग लेक्चर 5 कवर करेंगे। हम अपने रनिंग चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर को स्टडी कर रहे थे और उसके 4 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। आज 5th लेक्चर हमें कवर करना है, तो इसके प्रीवियस वीडियो को आपने देखा होगा, समझा होगा। और आज इस 5th वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, जिसके बारे में चर्चा हो चुकी थी, लेकिन आज कुछ क्वेश्चंस के साथ इस पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कोई भी पॉलीगॉन हो जिस उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम का कोई वेरिएबल फार्मूला नहीं होता है, फाइनाइट वैल्यू होती है 360 डिग्री। अगर यहीं पर मैं कहता इंटीरियर तो वैल्यू फाइनाइट ना होती, पॉलीगॉन के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होती रहती। क्वाड्रिलेटरल में कुछ और होता है, पेंटागन में कुछ और होता है, ट्रायंगल में कुछ और होता है। लेकिन एक खास बात है एक्सटीरियर एंगल्स के सम की कि ये फाइनाइट होता है, 360 डिग्री होता है, कैसा भी पॉलीगॉन हो। तो आइए इस पर डिपेंड फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पहले आपका एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। ये फिगर आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है एग्जांपल फर्स्ट में कि फाइंड द फिगर फाइंड मेजर एक्स इन एडजॉइनिंग फिगर। बगल फिगर आप देख पा रहे हैं, बुक में भी बना होगा, एनसीईआरटी प्रेफर है, आपको सब कुछ मालूम है। तो ये फिगर आप ध्यान से देखिए, इसमें 4 साइड्स हैं और ये एक पॉलीगॉन है जिसके चारों एक्सटीरियर एंगल्स आपको नजर आएंगे। इस फिगर को गौर से देखिए, ये देखिए आपका फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल x हो गया जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और सेकंड एक्सटीरियर एंगल्स आप देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, मींस ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड एक्सटीरियर एंगल हो गया। और थर्ड एक्सटीरियर एंगल्स आप देख पा रहे हैं 50 डिग्री और लास्ट में 110 डिग्री। तो क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया है कि ये प्रॉपर्टी और इसी पर डिपेंड आज क्वेश्चन चूंकि हम चर्चा करने वाले हैं, तो यहां पर ध्यान देना होगा कि एक्सटीरियर एंगल्स अगर गिवन है या पूछा जा रहा है तो वो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा इस वजह से। तो यहां पर सिंस करके आप इस प्रॉपर्टी को, इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। सिंस सम ऑफ ऑल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन कितना होता है 360 डिग्री। तो आप उस क्वेश्चन फिगर को ध्यान से देखिए। देयरफॉर फर्स्ट एक्सटीरियर, फर्स्ट किसी को भी सपोज कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एक्सटीरियर है वो अगर x सपोज कर लें, सेकंड क्या है आप देख पा रहे हैं 90 डिग्री, और थर्ड क्या है 50 डिग्री, और लास्ट में क्या है 110 डिग्री। ये 4 एक्सटीरियर एंगल्स हैं इस पॉलीगॉन के, तो सबका सम कितना होगा बाय फार्मूला या बाय प्रॉपर्टी फिक्स है 360 डिग्री होगा। तो यहां पर आप 360 डिग्री लिख देंगे। ये ध्यान देना, एरो मींस ये स्टेटमेंट होगा हमारा, बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इस एरो का सेंस मतलब यही है, समझ लेना। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आसानी से, ये सारे नंबर क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, और x को आप यहां क्या कर देंगे, अकेला छोड़ देंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे जैसा कि इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा 110 160, और 160 में आप 90 जोड़ लेंगे तो 250 हो जाएगा। क्लियर कर लेते हैं 160 और 90 जी 250। तो ये हो जाएगा 250 डिग्री। तो आप नेक्स्ट सिस्टम में क्या लिखोगे, x प्लस 250 डिग्री इज इक्वल टू क्या 360 डिग्री। बस और कुछ नहीं करना है, 250 डिग्री जो आया है इसको आप क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, मींस अगले साइड में भेज दीजिए। और ये एक टर्म है, तो टर्म को ट्रांसपोज करने का क्या रूल है, साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये पॉजिटिव नेचर का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। 360 आपका पहले से है और ये हो जाएगा माइनस इतना। बस इसी को कैलकुलेट कर लीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 1 एंड 1। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का जवाब। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि जो ये प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। तो इसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो कुछ भी टफ लगने वाला नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्वेश्चन समझना जरूरी है। यहाँ इंटीरियर का कोई लेना देना ही नहीं, फिगर देखकर ही आपको क्लियर होगा। आगे एक आध क्वेश्चन और देखते हैं आपकी बुक पर। ट्राई दीज, तो ये आपने लिख लिया होगा, पेन वगैरह आपने उठा लिया होगा, कॉपी वगैरह लिख लीजिएगा, और जो भी बातें कहाँ जहां कम समझ में आएंगी उसे आप कमेंट बॉक्स या किसी भी तरीके से हम तक पहुंचाइएगा। अगला क्वेश्चन आपकी ट्राई दीज का है। ट्राई दीज में भी कुछ क्वेश्चंस बताए गए हैं, उसको देख लेते हैं। ट्राई दीज में कहा गया टेक ए रेगुलर वर्ड आ गया, आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है। रेगुलर मींस क्या होता है, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ एनी पॉलीगॉन, तो वहां रेगुलर यूज हो जाता है। रेगुलर हेक्सागन फिगर भी बना हुआ है आपकी बुक में, आप बुक को देखिएगा। तो यहां पर 6 साइड्स हैं, ये देखिए
और सबकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ये हो गया रेगुलर हेक्सागन। और इन्होंने कहा है फिगर में जो बनाया है ये एंगल्स, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल्स की जो वैल्यू है वो a है और रेगुलर वर्ड लगा है इसलिए सारी साइड्स इक्वल होंगी, सारे एंगल्स इक्वल होंगे। तो बुक के अकॉर्डिंग आपके बुक में जो फिगर बना हुआ है वो कुछ इस तरह बना हुआ है, एंगल a है। और दूसरी बात, फिर यहाँ पर सारे एक्सटीरियर एंगल्स बनाए गए हैं। ये देखिए इस साइड को प्रोड्यूस कर दिया गया तो जो बाहर एंगल तैयार होगा उसी को आप एक्सटीरियर कहोगे। ये हो गया x, वैल्यू गिवन है, और इस साइड को प्रोड्यूस किया यानी सेकेंड साइड को, तो बाहर हुआ y, ये आपके फिगर में गिवन है। और यहाँ पर देखिए थर्ड x y z, और देन इधर आप प्रोड्यूस कर दीजिए आगे साइड को, तो बाहर जो वैल्यू गिवन है वो p कहा गया है, स्मॉल p, एंड इसको प्रोड्यूस किया तो यहाँ पर स्मॉल q, और फिर लास्ट में इसको प्रोड्यूस किया तो बाहर जो है वो स्मॉल r है। इस तरीके से आपकी बुक में फिगर बना हुआ है। टेक अ रेगुलर हेक्सागन, और ये रहा आपका हेक्सागन, फिगर में गिवन है। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स भी गिवन है आपके फिगर में। इंटीरियर एंगल्स क्या है, इक्वल हैं। फर्स्ट इंटीरियर एंगल ए, सारे ए हो गए, ठीक। और एक्सटीरियर एंगल्स यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने अलग अलग नेम्स दे रखे हैं। फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल एक्स वाई जेड ये सब दे रखा है। तो आपको बताना क्या है, आपको कुछ क्वेश्चंस बताने हैं, जवाब बताने हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने लिखा है, बहरहाल अगर हम ना भी लिखें तो बुक आपके सामने होगी। इन्होंने लिखा है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर। आप ध्यान दीजिए 6 एक्सटीरियर एंगल्स यहाँ पर हैं, क्योंकि ये हेक्सागन है। 6 इंटीरियर एंगल्स होंगे, 6 साइड्स होंगी और 6 एक्सटीरियर एंगल्स भी होंगे। फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल एक्स, बाहर की तरफ जो दिखता है एक्स वाई जेड पी क्यू आर, 6 एक्सटीरियर एंगल्स हैं। और इन्होंने पूछा क्या है कि व्हाट इज द सम। ध्यान देना, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना पड़ेगा। अलग अलग वैल्यू क्या है इन्होंने ये नहीं पूछा, इन्होंने साफ साफ लिखा है सम। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो सम ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी क्यू एंड आर, यानी ये लोग कौन है, ये एक्सटीरियर एंगल्स ही तो हैं। और अगर ये किसी पॉलीगॉन के सभी इंटीरियर, एक भी मिस नहीं हुआ है, हेक्सागन है, 6 एक्सटीरियर एंगल्स की सम की बात की जा रही है। तो बाई प्रॉपर्टी जो आपने ऊपर पढ़ रखा है, जो आज हमारा टॉपिक है कि सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो फिर से मैं वही कहूंगा, सिंस करके इस स्टेटमेंट को आप रिपीट करोगे और देयरफॉर करके क्या लिख दोगे कि फर्स्ट एक्सटीरियर प्लस सेकेंड एक्सटीरियर प्लस थर्ड और प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ एंड देन लास्ट आर, सबका समेशन फाइनाइट होगा। कोई यहाँ पर फार्मूला की जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर्टी है या फार्मूला ही समझ लीजिए कि सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम करेंगे तो वो फाइनाइट होगा, फिक्स होगा 360 डिग्री। ये आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है। दूसरा इन्होंने कहा है, इसको मैं रफ कर देता हूं। दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया ना। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू आपसे पूछी गई थी और ये नहीं कहा गया कि ये एक्सटीरियर है, लेकिन आपको बाई फिगर समझ लेना है कि ये सारे क्या है, एक्सटीरियर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, देखिए ये रेगुलर हेक्सागन है, बहुत अलग केस कह सकते हैं कि रेगुलर वर्ड आया है, रेगुलर हेक्सागन है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये हमें और आपको खुद समझ लेना है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है ये आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया गया था। ऑल साइड्स इक्वल होंगी तो ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, तो ऐसे केस में ऑल एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्यों होंगे, अगर आपके मन में यह आ रहा है तो ध्यान दीजिए, इंटीरियर और एक्सटीरियर करस्पॉन्डिंग की अगर बात करें, करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक ही वर्टेक्स पे। जैसे अगर इस वर्टेक्स का नाम हम ए दे दें तो वर्टेक्स ए पर ही इंटीरियर और वर्टेक्स ए पर ही एक्सटीरियर, अगर ऐसा पेयर आप लेते हैं तो दोनों क्या होते हैं, कोलिनियर पेयर होते हैं। मींस अगर एक ए हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए हो जाएगा। और जिस तरीके से यहां पर केस एराइज हो रहा है या मैटर जिस तरीके से यहां बन रहा है, वैसे ही हर जगह मैटर बनेगा। तो हर जगह एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा, 180 माइनस ए ही आएगा। तो ये इस तरीके से भी इक्वल आप समझ सकते हैं। और बाई प्रॉपर्टी तो डायरेक्टली मैं कह रहा हूं कि अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो सारे इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे आपस में, और सारे एक्सटीरियर, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर इक्वल होंगे। ध्यान देना, इंटीरियर एक्सटीरियर अलग होंगे, इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे और एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये बात है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यही पूछा गया आपसे कि इज क्या x इक्वल वाई इक्वल जेड इक्वल पी इक्वल क्यू इक्वल आर।
क्या ये सारे लोग इक्वल होंगे, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और फिर ये भी कहा गया है कि मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स एक्स वाई जेड, अगर ये इक्वल है तो इनकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया। तो सबसे पहली बात देखो यहां पर ए जो लिखा हुआ है, ये ए क्या है, वेरिएबल फॉर्म में है। ए की वैल्यू, वेरिएबल समझते हैं ना, जो लेटर से डिनोट होते हैं वही वेरिएबल्स होते हैं। तो ये हेक्सागन है, तो यहां पर जो हमारा वेरिएबल फॉर्म में एंगल इंटीरियर वाला है उसको हम फाइनाइट फॉर्म में, कांस्टेंट फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको फार्मूला बताया था, आपको याद हो, सम ऑफ, प्रीवियस वीडियो में, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू या फार्मूला क्या बताया था, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ये किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स के सम की बात है। ध्यान देना, पूरे सेंटेंस को समझना है, सम की बात हो रही है। जितने भी इंटीरियर एंगल्स होंगे पॉलीगॉन में उनका सम का ये फार्मूला है। तो यहां पर ये कितने, n की वैल्यू, n मींस नंबर ऑफ साइड्स, तो ये क्या है, हेक्सागन है। हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6, और दिखाई भी पड़ रही है। तो 6 - 2 करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो क्या आ जाएगा, 72, यानी कि ये हो जाएगा ना, 4 मल्टीप्लाई ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी हमारे इंटीरियर एंगल्स का समेशन कितना है, 720 डिग्री। और आप ध्यान से देखिए यहां पर ए सारे एंगल्स की वैल्यू ए है। अगर हम बाई फिगर ऐड करें तो कितना हो जाएगा, ए को आप ऐड करोगे 6 टाइम्स तो क्या हो जाएगा, 6a, मतलब ये वैल्यू किसकी है, 6a की है। तो इस तरीके से हमारा जो a फाइनाइट नहीं है या कंफर्म नहीं है वो कंफर्म हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई का रिलेशन है, ट्रांसपोज कर रहे हो तो अपॉन में जाएगा, यानी क्या बन जाएगा 72/6, और ये बन जाएगा आपका कितना भैया, 120। 6 से इसको डिवाइड कर देना तो 120 बन जाएगा। यानी ये जो a नजर आ रहा है जो कि अभी कंफर्म नहीं था, अब वो कंफर्म हो गया, कितना हो गया, 120 डिग्री। यानी फर्स्ट इंटीरियर भी 120, सारे लोग 120 हो गए, ए की वैल्यू कंफर्म हो गई बाय दिस फार्मूला। देखिए ये समझना होगा आपको, ठीक है ना। अब यहां पर जो पूछा गया कि एक्स वाई जेड इक्वल, ये मैं रफ करता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये आप लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे कि हमने यहां पर ए की वैल्यू को पहले क्या कर लिया, कंफर्म कर लिया कि कितना आएगा। कैसे आएगा आपको पता चल गया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के फार्मूले से हमने ए को कंफर्म कर लिया। यहां पर 6a कैसे आया आपको समझना होगा, ये तो फार्मूले से आया सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, और फिगर से अगर हम सम करेंगे तो ए 6 टाइम्स ऐड करोगे तो सारे इंटीरियर्स का सम 6a हो जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू कंफर्म हो गई 120। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब इस क्वेश्चन के जवाब को देने के लिए। तो पहली बात तो इन्होंने पूछा कि क्या इक्वल होगा, तो आपका जवाब यहां होना चाहिए कि सिंस पॉलीगॉन इज रेगुलर, सिंस पॉलीगॉन इज क्या है, रेगुलर है, रेगुलर होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये सारे इक्वल हो जाएंगे। यस, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका कि यस, देयरफॉर यस, x इक्वल y इक्वल z इक्वल p इक्वल q इक्वल r, ये सारे इक्वल होंगे। अब बात इनकी वैल्यू की आई, तो वैल्यू की अगर आई है बात, तो ये देखो a कितना आया है 120, अभी आपने देखा था। और मैंने क्या कहा कि करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, यानी जिस वर्टेक्स पर इंटीरियर उसी वर्टेक्स पर अगर आप एक्सटीरियर लेते हो तो वो लीनियर पेयर का रोल करते हैं और उनका सम 180 होता है। तो अगर हम बात करें कि एक x निकाल, x की वैल्यू आ गई तो समझ लो सबकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो यहां पर क्या लिखोगे कि सिंस x और a, चूंकि ये इनका समेशन कितना आएगा 180 आएगा, और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और a की वैल्यू अभी फाइंड किया था, कितना आया था 120, जो कि फिगर में रिप्रेजेंट मैंने कर दिया है, तो ये हो गया 180। अब आप इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट आप सबट्रैक्ट कर दोगे, 120 उधर जाएगा और सबट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यानी हमारे जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं कितने हो जाएंगे 60 डिग्री। अगर x की वैल्यू 60 डिग्री है तो बाकी पांचों की वैल्यू भी 60 डिग्री हो जाएगी, बिकॉज ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सारे एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। थर्ड क्वेश्चन तो समझ लीजिए सॉल्व हो ही गया। यहां पर इन्होंने पूछा कि ये जो रेगुलर पॉलीगॉन है इसके सारे इंटीरियर्स एंगल्स की वैल्यू क्या है, तो वो आपने बता दिया था कितना है 120 डिग्री। इसके पहले आपने यहां पर देखा था कैसे आया था। तो ऑल इंटीरियर एंगल्स की जो वैल्यू है या ईच इंटीरियर एंगल्स की जो वैल्यू है वो 120 डिग्री है। और फिर इन्होंने पूछा है कि एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू क्या है, तो वो सारे एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू क्या है 60 डिग्री है। तो इस तरीके से ये हमने आपको एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड कुछ बातें बताई हैं
और आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम एक्सरसाइज पर बात करेंगे। आज केवल एग्जांपल और ट्राई दिस की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और बाय फिगर या बाय क्वेश्चन हम कैसे इसको समझ पाएंगे, कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के साथ, ताकि वो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम कंप्लीट कर पाएं और नेक्स्ट लेक्चर को कवर कर पाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।